साथियों नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे। साथियों, अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप Facebook पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को जरूर फॉलो करें। साथियों, हम पहले भी वीडियो बना करके आपको बताए थे कि बहुजन समाज पार्टी बिहार के अंदर एक सीट ऐसी है जहां पे जीतने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। आपको पहले भी बताए थे कि हो सकता है कि ये सीट जो है बहुजन समाज पार्टी के झोले में जा सकती है, लेकिन जाते जाते बची। जो हमारा गणित था, जो हमारा समीकरण था, जो हमें जानकारी थी, वो हम सब आप लोग को बताए थे कि रामगढ़ के अंदर हो सकता है कि इस बार बहुजन समाज पार्टी जीत सकती है, और लगभग लगभग जीतती रह गई है। क्योंकि वहां से जो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी थे वो सतीश कुमार यादव थे उर्फ पिंटू यादव, जो वहां पे काफी लोकप्रिय हैं, बहुजन समाज पार्टी के लिए काम करते हैं। पिछला जो चुनाव हुआ था इनके चाचा जी लड़े थे, चाचा जी बहुत कम वोटों से हारे थे। इस बार जो है सतीश यादव और पिंटू यादव जो है बहुजन समाज पार्टी के हाथी चुनाव निशान पे चुनाव लड़े थे, और वो अपने बाइट में खुद बताएं कि लगभग 400 के आसपास वोटों से वो हारे हैं, ज्यादा अंतर नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि 400 वोट बहुत ज्यादा नहीं होता है। क्योंकि जो समीकरण वहां के बता रहे थे वो समीकरण पिंटू यादव के फेवर में जा रहे थे। वहां पे लड़ाई जो है बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी से सीधी टक्कर हो गई थी। जो पिछला चुनाव था उसमें आरजेडी से और बहुजन समाज पार्टी से हुआ था, लेकिन इस बार समीकरण बदल गया। चूंकि आरजेडी के जो प्रत्याशी थे वो ज्यादा वोट नहीं ले पाए। हम आपको बताना चाहते हैं कि बीजेपी से थे जो अशोक कुमार सिंह थे, उन्हें 62,257 वोट मिले लगभग। ये चुनाव आयोग का आंकड़ा है। तो इस बार जो है बहुजन समाज पार्टी से इनकी सीधी टक्कर हुई। बहुजन समाज पार्टी के सतीश यादव बहुत अच्छा चुनाव लड़े, और जो तीसरे नंबर के प्रत्याशी थे वो आरजेडी के थे अजीत कुमार सिंह, उन्हें 35,825 वोट मिले। तो कुल मिला जुला करके लगभग आधा वोट आरजेडी को मिला। जबकि पिछला जो चुनाव हुआ था तो आरजेडी जो थी वो पहले नंबर की प्रत्याशी थी, वहां से चुनाव आरजेडी ने जीता था, और दूसरे नंबर पे बहुजन समाज पार्टी थी। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी पहले नंबर पे पहुंच गई और दूसरे नंबर पे बहुजन समाज पार्टी। यानी कि पिछला जो चुनाव हुआ था उसमें ही बहुजन समाज पार्टी दूसरे नंबर पे थी, अब महज कम ही वोटों से उस बार भी चुनाव हारी थी, और इस बार भी लगभग 400 के आसपास चुनाव जो है बहुजन समाज पार्टी हारी है। ये सतीश सिंह का कहना है, सतीश यादव जी का। चूंकि हम एक उनका बाइट देख रहे थे, उन्होंने बाइट में बताया, और चुनाव आयोग का जो आंकड़ा आएगा उस पर भी हम आप पे बात करेंगे कि लगभग एग्जैक्ट कितने वोटों से उनकी हार हुई। लेकिन हम आप लोगों से बताना चाहते हैं कि अगर आरजेडी के प्रत्याशी थोड़ा सा अच्छा फाइट करते तो भारतीय जनता पार्टी का वोट अपने अपने तरफ कन्वर्ट करते। अगर 200 वोट भी, अगर आरजेडी के प्रत्याशी 200-250 वोट भी अपनी तरफ खींचते तो वहां पे भारतीय जनता पार्टी का 250-200 वोट कम होता। तो मिला जुला करके बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी पिंटू यादव उर्फ सतीश यादव जो है चुनाव जीत जाते। ये रहा वहां का समीकरण। साथियों, थोड़ा सा और मेहनत होता तो हो सकता है कि बहुजन समाज पार्टी वहां से चुनाव जीत सकती थी। अगर बहन जी वहां पे रैली की होती, एक आध बार वहां पे बड़े पदाधिकारी पहुंचे होते, खास करके आकाश आनंद या बहन जी में दोनों में से कोई न कोई पहुंचा होता, तो मामला वहां पे कुछ और हो सकता था, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि सिर्फ वहां पे राम जी गौतम जो वहाँ के प्रभारी हैं बिहार और झारखंड के, महाराष्ट्र के, वो जा करके रैली किए, कैंपेन किए थे। लेकिन अगर वहाँ पे आकाश आनंद पहुँचते, अब बहन जी पहुँचते, तो 400 वोट को बहुत ज़्यादा नहीं होता। हो सकता है लोग के ऊपर विश्वास रहता है, अब बहन जी को मानने वाले जानने वाले बहुत लोग हैं। तो ये रहा बिहार का जो समीकरण आपको बता दे रहे हैं कि पिछला जो चुनाव हुआ था वही बहुत कम वोटों से बहुजन समाज पार्टी हारी थी, दूसरे नंबर पे थी। इस बार जो उपचुनाव हुआ है, इस बार भी जो है बहुजन समाज पार्टी बहुत ही कम अंतर से हारी है। दूसरे नंबर पे पिछले बार भी थी, इस बार भी दूसरे नंबर पे थी। फर्क कितना है कि पहली बार आरजेडी के प्रत्याशी वहां से जीते थे, इस बार भारतीय जनता पार्टी के वहां से प्रत्याशी जीते हैं। तो साथियों, ये रहा छोटा सा मेरा लेखा जोखा। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक कमेंट जरूर करें। अगर कुछ पूछना तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें। धन्यवाद।